नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में संगम काल, जिसमें से हम लोग चोल पांड्य चेर यानी दक्षिण भारत के जितने सारे राज्य थे उन सारे राज्यों का उन सारे राज्यों से संबंधित जितने सारे प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर कुल प्रश्नों की बात करें तो 30 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और वैसे प्रश्न इसमें हैं जो विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके जितने सारे एग्ज़ाम हैं वो उन सारे एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो सब बिल्कुल ही कवर करते चलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बौद्ध, जैन, मौर्य, मौर्योत्तर, इन सारे जितने सारे हम लोग कवर कर चुके हैं वो सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसे वहाँ से स्टार्टिंग से कवर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी में मंदिर का निर्माण कराया था? उन शासक का नाम क्या था? सेनगुअट्टन, सेनगुअट्टन। ऑप्शन नंबर सी। नाम थोड़ा अजीब सा है तो इसको आप या फिर एक डायरी में लिख लें, एक पेज में लिख लें, या फिर इसको 2-3 बार आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार आप नाम को रिकॉल कर लें, तो फिर आपसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलका पीएम, तोलका पीएम। देखिए फ्रेंड, नाम थोड़ा अजीब सा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपसे इसको आप ढंग का कवर करते हैं एग्जाम में, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को, अगर जो भी हम लोग मान लीजिए मौर्य काल में सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, गुप्त काल में, तो लेकिन जब साउथ से प्रश्न पूछते हैं, दस्तनी राज्यों से प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पे लोग बच्चे कन्फ्यूज होते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है। और अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है, 2 क्वेश्चन सही होता है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना ऊपर हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप पेशेंस रखिए, और नाम ही है, बस आराम से याद कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य का तो हुआ है लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे है। संगम युगिन में उरयूर किस लिए विख्यात था? उरयूर, क्या नाम है? उरयूर किसके लिए विख्यात था? ये कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका नाम क्या था? उरयूर। ठीक है, आगे देखते हैं। तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है, तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस में है? तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य, क्या हो जाएगा? पांड्य। नेक्स्ट। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? यह उल्लेख किसने किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूल नार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो मकसद वही है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारा मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोग ऐसे प्रश्न यहाँ पे इसलिए लिए जाते हैं कि एक साथ 4 प्रश्न हम लोग कवर कर लें,
जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि चोल चोल जो राज था उसका राजकीय चिन्ह क्या था। अभी पूछते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार राज्य का, यूपी से हैं तो उसका राजकीय चिन्ह अलग है, भारत का राजकीय चिन्ह अलग है। तो ऐसे में उस समय चोल राज्य हो या चेर राज्य या पांड्या राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा आप जानिए इसको। राज्य में चेर है, चोल है, पांडे है, उसका राज्य चिन्ह में दिया हुआ है धनुष, बाघ और मछली। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सम्मिलित कर दें, सबसे पहला देखिए चेर का जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था, दूसरा है चोल उसका बाघ था, और तीसरा पांडे का मछली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे भी है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, जिसमें सूची एक में दिया हुआ है पुस्तक का नाम और सूची दो में उसके लेखक का नाम। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुस्तक में तोलकपियम, दूसरा है शिल्पाधिकारम, तीसरा मणि मेखलई और लास्ट है डी यानी जीवक चिंतामणि। लेखक में बात करें अगर तो तोलकपियर, इनलागो ओडिगल, तीसरा है शीतलय सिंतार और चौथा तुर्दक तुर्दक्वे देवर। नाम थोड़ा अजीब सा है तो इसको हम लोग मैच कर देते हैं। सबसे पहला अगर देखें तोलकपियम, ये हो जाएगा तोलकपियर, दूसरा शिल्पक अधिकारम, जीवक चिंतामणि, सॉरी दूसरा है शिल्पाधिकारम, ये हो जाएगा इनलागो ओडिगल। फिर तीसरा है यानी सी मणि मेकलई, ये आपका शीतले तार हो जाएगा। फिर जीवक चिंतामणि ये तिरुदत्त देवर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है तो इसको आप 2-3 बार जब देखिएगा तो ये फिर याद हो जाएगा आपको। याद नहीं भी हो तो अगर ऑप्शन में मिल जाए तो फिर आप उसको टिक कर दीजिएगा कि नहीं भाई ये तो पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, ये लीजिए। फिर आप सोचिएगा कि बार बार कितना एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़्यादा टाइम होगा नहीं, वैसे भी आराम से इसको हम लोग कवर कर देंगे। एक तरफ दिया हुआ उसमें क्षेत्र और दूसरा तरफ उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कुरुंजी, पालई, मुलाई, मरुदम, उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहला अगर बात कर दें हम लोग कुरुंजी, इसका अर्थ पहाड़ी हो जाता है। पलाई जिसका अर्थ है मरुभूमि, मुलाई मरुभूमि या फिर निर्जन भूमि, पलाई का अर्थ। और तीसरा है मुलाई में जंगल, और चौथा है मरुदम, ये कृषि भूमि, और पांचवा नेउल तटीय प्रदेश। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिए। ये लीजिए, फिर है सूची वाला। इसमें एक तरफ है संगम, जो संगम हुआ था, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, इस टाइप का। तो 3 संगम हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थ में अध्यक्ष कौन थे। और जैन धर्म में दो जैन संगति हुई थी, उन दोनों का अध्यक्ष कौन थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। चलिए मैच कर देते हैं। पहला देखेंगे प्रथम संगम, इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य। द्वितीय संगम के अगस्त और तोलकापियर। तृतीय में यानी तीसरा संगम जो हुआ था उसका अध्यक्ष नकीडर। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप लोग सोचिएगा, शुक्र है कि इस बार भी नहीं है उस टाइप का सूची वाला, नहीं तो पक्का मूड ख़राब हो जाता फिर। वैसा कोई नहीं, पेशेंस रखिए और क्वेश्चन ही ये, दूसरा कुछ नहीं, आराम से कवर हो जाएगा। जब कवर करना है तो इसमें टेंशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन है। आपसे प्रश्न पूछिए कि द्वितीय जो संगम साहित्य का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कपाटपुरम या अल में। ठीक है, तो उसका संगम का एकमात्र शेष बचा ग्रंथ का नाम क्या है, तोलकापियम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? आगस्त ऋषि। किस ऋषि को? आगस्त ऋषि को। आगे, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल भूमि का बाइबिल। ठीक है, आगे देखिए, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है किसको? शिल्पाधिकारम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहा जाता है? मणि मेकलई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे, पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारिकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ विख्यात शासक, यानी उस राज्य के जो प्रसिद्ध शासक थे। मान लीजिए आपसे पूछे चोल राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे आपसे अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फिर उनका पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो फिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सम्मिलित करते हैं। चेर का जो प्रसिद्ध शासक था, चेर राज्य का प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? सेनगुवट्टनम, नाम थोड़ा अजीब सा है। फिर दूसरा है चोल, कारिकल, और तीसरा है पांडे जो न्यूडेजेलियन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर किस राज्य का था? मुजरिस, चेर, सॉरी मुजरिस। इसे आप ध्यान रखिए। आगे, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकाले जाते थे या निकलते थे? कोलचय, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल? क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? हम लोग वैदिक काल में जितने सारे देवता हुए हैं उन सारे प्रश्नों को उन सारे देवताओं के जो वहाँ पे देवताओं से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर किए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? किसके हैं? स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है, आगे देखिए, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहले कौन है, फिर को है, और लास्ट में एक मनन है। ठीक है, किसके लिए था ये? राजा के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले है कोरकय, दूसरा पुहर, तीसरा तोपडी और चौथा है मूसरी। ठीक है, अगर हम लोग पश्चिमी तट जैसे मान लेते हैं, ये अगर भारत मान लें ये वाला एरिया ऐसे, तो ये इसका जितने भाग है ये हो गया पूर्वी तट और इस तरफ का एरिया पश्चिमी तट। तो प्रश्न है, संगमकालीन पतन जो था ये पश्चिमी तट पे कौन से
पतन स्थित थे। इन चारों में से तो क्या हो जाएगा इसमें, तोपड़ी यानी तीसरा और मुसरी चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? उस रचना का नाम क्या है? तोलकापियम। क्या नाम है? तोलकापियम। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वैसे भी अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर है चोल पांडे चेर, इनसे इतने सारे प्रश्न हम लोग अगर यहाँ पे बना के निकाल दिए हैं, तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछे इससे रिलेटेड और आपसे क्वेश्चन छूटे। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमने कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, नहीं कवर कर पाए हों, तो इतना तो आप इस वीडियो देखने के बाद इस स्थिति में आ गए हैं कि क्वेश्चन को छांटना सीख गए हैं कि भाई ये पढ़े हैं, ये तो पक्का नहीं होगा। तो वैसे भी जितने सारे आपसे हम प्रश्न का जवाब मांगे हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आती है एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गुप्त वंश, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट या फिर बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उसे आप मिस न करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।